भगवान ने बड़ा जोरदार सुदामा जी का स्वागत किया। भगवान ने देखा कि इतनी देर से सुदामा आया पर बोलता कुछ नहीं। अरे बचपन का मित्र बुढ़ापे में मिले तो बुढ़ापे में भी बचपना लौट आता है भाई, बचपन की बातें याद आने लगती हैं अनेक। तो भगवान ने छेड़ते हुए कहा, मित्र सुदामा एक बात पूछूं? हाँ पूछो भैया। बोले ये बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? इस प्रश्न पर सुदामा मुस्कुरा के सारे में बोले, भैया कन्हैया या के अलावा पूछवे की और कोई बात ना मिली। भगवान बोले इसलिए पूछना पड़ रहा है कि तुम बचपन से ही बाबा बैरागियों की बातें बहुत करते थे, कहीं बाबा जी यही तो नहीं बन गए? सुदामा जी बोले, लाला विवाह तो है गया, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, ब्राह्मणी को जैसो ही नाम है वैसो स्वभाव भी है, सो जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही है। तू बता कन्हैया तेरो विवाह भयो कि ना है? भगवान बोले मेरी मत पूछो मित्र, हम घर में बैठे हो तो सब बता देंगे, पर ये बताओ मित्र सुदामा तुमने चुपचाप विवाह कर लियो, मोको सूचना तक नहीं दी? सुदामा जी बोले रहने कन्हैया तो बुलावो, कोई हंसी खेल है का? भगवान बोले जाने दो, जो हो गया सो हो गया। पहले ये बताओ भाभी जी से कबू मेरी चर्चा करी कि ना है? सुदामा जी बोले सांची बोलूं कन्हैया तेरी भाभी नहीं तेरे पास भेजो है। भगवान बोले ओहो जब भाभी जी ने भेजा है तो मेरे लिए तो कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा। अब सुदामा जी की धड़कन तेज भई, भेजो तो है भैया, परंतु जो भेजो है बात तो देवे की हिम्मत ही ना पड़े हमारी। 4 घर के टूटे फूटे चावल फटी पुरानी धोती में बांध के भेज दिए। मैं दिखाऊंगा तो का सोचेगो जन्म को दरिद्री कहा लेके आयो। तो पुटरिया और जोर से कस के छुपाई ली दबाई ली। अरे कन्हैया हम पे का धरो जो तो हम तेरे ताई कछु दे सके। भगवान बोले ऐसी बातें मत कियो करो, मित्रता में ये बातें अच्छी ना लगे, जो लाए हो सो दो, नहीं लाए तो मना कर दो। सुदामा जी बोले मना कर तो रहे भैया, हम कछु ना लाए। हंस के भगवान बोले मित्र तुम्हारे बचपन की आदतें अभी भी सुधरी ना है। मतलब? बोले याद है मित्र जब हम दोनों एक बार जंगल में समिधा लेने गए थे गुरुजी की आज्ञा से? सुदामा जी बोले हाँ लाला मोकू कन्हैया सब एक एक बात याद आ गई। वादना समिधा लेते लेते कितनो भयंकर पानी बरसो, दे पानी दे पानी, पानी बंद ही ना हो गए। तो हम दोनों मित्र वृक्ष के नीचे बैठ करके पानी रोकवे की प्रतीक्षा करवे लगे। अंधेरो है गयो, रास्ता भटक गए। पूरी रात फिर वृक्ष के नीचे ही सर्दी में बिताई, वो रात में कबहू ना भूल सकूं। भगवान बोले सब कुछ याद है। तब तो ये भी याद होगा कि रात भर सर्दी में दांत भी कितनी जोर से कटकटाए थे आपके। सुदामा जी समझ गए ये तो हमारी पोल पट्टी खोलवे बारो है। तुरंत प्रसंग बदल गए। अरे छोड़ छोड़ कर नहीं है इन बातन को, वो विद्यार्थी जीवन को आनंद ही कछु और हो भाई। भगवान बोले तो सच बताओ भाभी जी ने कछु ना भेजो? सुदामा जी बोले तू घुमा फिरा के फिर भाभी जी पे आ गए हो। भाई मना कर दी तो तू बार बार काय को पूछे हमसे? भगवान बोले मित्र ऐसा मालूम पड़े कि तुम हमारो स्वभाव भूल गए। एक बार दोबारा याद दिलाऊं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्युपहृत मस्नामि प्रयतात्मनः। मित्र में पदार्थों का भूखा नहीं हूं। पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या जल, मैं ये नहीं देखता तुम कितनी कीमती चीज चढ़ा रहे हो, मैं तो ये देखता हूं किस भाव से चढ़ा रहे हो। यो में भक्त्या प्रयक्षति, भक्ति भाव से दिया हुआ अणु अपि, तिनके के बराबर वस्तु भी मेरे लिए पर्याप्त है, इसलिए संकोच न करो। सुदामा जी बोले तू लाख प्रवचन सुना दे, जब हम लाई कछु ना है तो देंगे कहां से? भगवान बोले बड़े शर्मीले हो भाई। अच्छा ये बताओ, मैं बड़ी देर से देख रहा हूं सुदामा तुम जब से आए हो ये हाथ चिपकाए क्यों बैठे हो? ये हाथ में कछु बीमारी है का? सुदामा जी बोले लाला बीमारी कछु ना है, पैदल यात्रा लंबी चल के आए हैं तो हाथ पैर में तो थोड़ा बहुत तो दर्द है ही जाए। भगवान बोले चलवे से पैर में दर्द तो है सके, ये हाथ में कैसे है गए भाई? और हाथ में यह दर्द है तो इतनी देर से फालतू में ही पैर दबाए रहे। लाओ हाथ हमें पकड़ाओ, 2 मिनट में तुम्हारो दर्द दूर भगाऊं। सुदामा जी बोले दीन बंधु मुँह पे दया कर, मेरे हाथ से हाथ मत लगाई हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं।
भगवान बोले कछु है जाए दर्द तो अब हम दूर करके रहेंगे तुम्हारो। और जबरदस्ती हाथ बढ़ा करके स्वयं जहार किमिदम इति प्रथुक तंडुलान, पोटली भगवान को दिखाई पड़ गई तो एक झटके में खींच ली पकड़ के। सुदामा जी मोह लटकाए रह गए और भगवान ने पोटली खोली। इति मुष्टिम सकृत जगध्वा द्वितीयाम जगदुमाददे तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तम तत्परा परिवेष्टिनः। एक मुट्ठी चावल निकाल के मुख में डाल दिए और मन ही मन सुदामा जी एक लोक की संपत्ति का दान प्रभु ने कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में लेती रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और इशारा किया, सरकार सब कुछ दे के क्या स्वयं सुदामा बनने का विचार है? परिवार बहुत बड़ा है, सोच समझ के दो महाराज। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया भावुकता में पा रहे हो सरकार, कच्चे चावल है, बाद में पेट खराब ना हो जाए आपका। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया कि प्रभु ये दिव्य संत का प्रसाद है, परिवार में कम से कम सबको दो दो दाने तो मिल जाए कि अकेले अकेले पा जाओगे। भगवान बोले ठीक है तो रुक्मिणी ये प्रसाद तुम सबको बांटो परिवार में। श्रद्धा से रुक्मिणी तो लेके चली गई भीतर और भगवान बोले मित्र बता नहीं सकता क्या स्वाद आया भाभी जी के भेजे हुए इस प्रसाद में, और इतनी देर से छुपाए बैठे थे। अच्छा ये बताओ भाभी जी ने यदि मेरे लिए ही भेजा था तो मेरे लिए कुछ तो कहा होगा। अरे हाँ कन्हैया तूने याद दिला दी, तेरी भाभी ने एक बात कही, सुना दिया। एक मास द्वय पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोहि। समझ गए प्रभु सुनकर और आंख बंद करके पल भर में प्रभु ने उत्तर पहुंचा दिया भाभी जी के पास। होनी थी सो है गई, फिर नहीं ऐसी होई, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल दीनबंधु भगवान की जय। क्या कर दिया कमाल, सुदामा जी को पता भी नहीं चला। और सुदामा जी प्रसंग बदल के बोले कन्हैया तू मेरे घर की छोड़ और अपनी बोल। भगवान बोले पूछो क्या बताएं। बोले पहले ये बता तेरो विवाह भयो कि ना। भगवान बोले बार बार विवाह की पूछ रहे हो तो चलो तुम्हें मिलवा ही देते हैं। हाँ भैया जरूर मिलेंगे। भगवान ने रुक्मिणी को संकेत दिया सबसे कहो आशीर्वाद ले जाए। रानी पटरानियों को पता चला, भागी भागी आशीर्वाद लेने आई। सबसे पहले रुक्मिणी ने किया प्रणाम महाराज दंडवत। सुदामा जी बोले कन्हैया परिचय तो करा दे, ये है कौन? भगवान बोले यही है हमारी धर्मपत्नी जी। बोले ओहो सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, ढेर सारे आशीर्वाद दे दिए। पीछे से दौड़ी सत्यभामा आई, महाराज प्रणाम। भगवान को इशारे में सुदामा जी बोले लाला अब ये कौन है? तो भगवान मुस्कुरा के बोले मित्र ये भी वे ही हैं। ओ समझ गए हो, समझ गए हो, दो दो विवाह है गए। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। पीछे से आ गई कालिंदी जी, महाराज प्रणाम। लाला अब ये कौन है? भगवान कान में जाके धीरे से बोले मित्र बार बार मत पूछो। कहा मतलब? बोले मतलब सीधो ये है कि जा समय जो भी प्रणाम करने ही है समझ लो सब बे ही हैं। और ये तो का 10-50 हैं। भगवान बोले मित्र बतावे मैंने एक शर्म लग रही है, जितनी हैं सामने आती जा रही हैं, आशीर्वाद दे ही रहे हो, आप ही गिन लो। ठीक है भाई बुला बुला सबन को बुला। और सुदामा जी ने सोची ज्यादा जान 10-50 होंगी। जो लंबी लाइन लगी, सुदामा जी बाबरे सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव कहते कहते गरो बैठन लगो। आशीर्वाद देते देते हाथ दुखन लगे, गिनते गिनते खोपड़ी घूम गई। 1000, 2000, 4000 कब तक गिने? सौभाग्यवती भव कहना भी भारी पड़ गया। जल्दी जल्दी में भव 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 फटाफट आशीर्वाद। संख्या 5000 पूरी हो गई तो घबरा के बोले लाला अब कितनी और बाकी हैं? भगवान बोले गिने जाओ अबे तो आदि ना भाई। अब आश्चर्यचकित देख कन्हैया तेरी लीला समझ में ना आवे, भैया हमसे कहीं परिहास तो ना करे तू, सच्ची सच्ची बता भैया कितनी हैं? भगवान बोले सांची बोलूं?
पूरी संख्या है 16,108। सुनते ही सुदामा जी की खिसक गई खाट। कन्हैया तेने कर दियो मेरो कल्याण भाई, आशीर्वाद देते देते मेरो तो घरों बैठ जाएगो। भगवान बोले अब तुमने घर में लड़ाई करवाई हमारे, बिना आशीर्वाद की मोते झगड़ा नहीं करेंगी। सुदामा जी बोले तो फिर एक काम कर कन्हैया, ये तेरी अर्धांगनी और तू सबको अर्धांग, तो सबके बदले में तू दंडवत कर ले हमें, हम तो कोई इकट्ठो सबके बदले में आशीर्वाद दे देंगे। और इस प्रकार से सभी रानी पटरानियों के साथ प्रभु ने सुदामा जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। सुदामा जी एकांत में हाथ पकड़ के बोले कन्हैया मैंने विवाह कियो तो ना बुलायो तो तूने उल्हानो सुनाई दियो, और भैया तेने हजारन विवाहन में एक बार मोकू याद ना कियो, एक में भूल गए और दूसरे में बुलाए लेता हूं। भगवान हंस के बोले मित्र मेरे विवाह की तारीख पक्की होती तो मेरे घर में सबसे पहले आप ही आते, और तारीख काऊ की पक्की ना भई, जब भई चटपट विवाह ही भयो। सुन सुन के सुदामा जी खूब हंसे। दोनों मित्र बड़े प्रेम से रात भर गपशप किए। सवेरा होते ही लकुटिया उठा के सुदामा जी नहा धो के चल दिए, तो न भगवान ने रोका न टोका। सुदामा जी बोले लाला तेरी भाभी राह देख रही होगी, मैं चलूंगा, तो भगवान तुरंत विदा करने चल गए। अब सुदामा जी चल तो जा रहे हैं, चलते सोच रहे हैं कि स्वागत तो बड़ो जोरदार कियो याने हमारो, लेवे देवे वाली बात कछु ना करिए, जैसे ही आए वैसे ही चले। और ब्राह्मणी टुकुर टुकुर घर के दरवाजे पर बैठी देख रही होगी, कहा माल लेके आ रहे हैं राजाते मिलके। बेचारी को बहुत बुरो लगेगो, अरे कछु ना है तो एक ढंग की कोई साड़ी धोती कछु दे देते, कम से कम ब्राह्मणी तो खुश रह जाती, पर मांगवे की तो आदत ना है। चलते चलते सोच विचार के बोले कन्हैया तू मेरे संग पैदल पैदल ऐसे कहां तक जाएगो, जा आराम कर, मैं धीरे धीरे घर पहुंच जाऊंगा। भगवान बोले जो आ गया। तो कन्हैया फिर मैं चलूं अब? भगवान बोले मैं कैसे कह सकूं। तो लाला ये और बता दे, तूने भाभी को समाचार पूछो ना, अब जाती भाभी तेरो समाचार पूछेगी, तो तेरी भाभी से क्या बोल दूं ये तो बता। भगवान बोले अरे हम तो भूल ही गए, ध्यान से भाभी जी से मेरी राम राम बोल दियो। सुदामा जी बोले ये कोई समाचार होए, अरे राम राम राजी खुशी तो तू ना बोल तो तब वो बोल देते, कोई खास विशेष बात हो तो बता। भगवान बोले विशेष बात यह है कि दोबारा जब भी द्वारका में पधारो तो अब की बार भाभी जी संग में जरूर आनी चाहिए, अकेले अकेले मत ही हो। सुदामा जी समझ गए कि है गई विदाई, अब बार बार कहे तो कोई फायदा ना है, चलो भैया मिलेंगे, भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे, कह के चल दिए। अब मन में सोचते जा रहे क्या, क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिते स्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः। कहां मेरे जैसा दीनहीन महादरिद्र, कहां साक्षात श्रीपति द्वारकाधीश, नाम सुनते ही कैसा दौड़ के आया, कैसे मुझे गले लगाया। इससे बड़ी संपत्ति और क्या चाहिए मेरे को। धन नहीं दिया कोई बात नहीं, मुझे तो लगता है इसलिए धन नहीं दिया, किसी को सम्मान और संपत्ति दोनों एक साथ मिल जाए तो निश्चित बुद्धि खराब हो जाएगी, क्योंकि दोनों में से एक कोई पचाना बड़ा मुश्किल होता है। किसी को बहुत आदर सम्मान मिलने लग जाए तो खोपड़ी खराब हो जाती है, और आदर सम्मान के साथ साथ धन संपत्ति और मिल जाए तो बिल्कुल ही बुद्धि खराब हो जाएगी। प्रभु ने यही सब सोच करके मुझे धन से दूर रखा कि पहले सम्मान तो पचा ले, धन बाद में दे देंगे शायद। और सबसे ज्यादा बुद्धि तो धन से ही खराब होती है, इसलिए कन्हैया ने धन नहीं दिया, बड़ा अच्छा किया। अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुस्मयि न मां स्मरेत् इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि न ददात। ये विचार सुदामा जी के भीतर चल रहे। और जैसे ही आए तो जहां झोंपड़ी थी वहां इतना विशाल भव्य भवन देखा कि भौचक के रह गए। हे भगवान, ये रातों रात ये महल कौन को बन गयो मेरी जगह पर, मेरी झोंपड़ी तोड़वाए दी, अपनो महल बनवा लियो काऊ राजा ने। चलो झोंपड़ी गई तो गई, पर पंडितानी कहां चली गई। अब ब्राह्मणियां कहां ढूंढवे जाऊं, कहां रोती फिर रही होगी बेचारी, कौन ते पूछूं। महल के चक्कर काटवे लग गए, हिम्मत ना पड़े कौन से पूछा जाए।
दास दासियों ने सुदामा जी की दशा देखी, महारानी को सूचना किया, महारानी जी देखो ये ब्राह्मण कितनी देर से चक्कर काट रहा है। सुशीला ने जब अट्टालिका से झांक करके देखा सुदामा जी को, तो देखते ही उछल पड़ी आनंद में, चलो चलो स्वागत की तैयारी करो, मेरे स्वामी जी पधारे हैं। 16 श्रृंगार किए, सुशीला स्वर्ण थाल में आरती सजाए छम छम करती दास दासियों से घिरी चल पड़ी। सेवक जय जयकार बोलने लगे, बोल सुदामा महाराज की जय। जय घोष सुन के सुदामा जी और चक्कर में पड़ गए, भाई सुदामा तो हम ही हैं, ये सुदामा महाराज कौन पैदा है गए। पर सुशीला जब छमछम करती निकली महल से बाहर, तो अब सुदामा जी आंखें गाड़ के देखने लगे, या महल की कोई महारानी निश्चित कहीं पूजा पाठ करवे जा रही है। अब याते मैं कैसे पूछूं, नाराज ना है जाए। पर छमछम करती सुशीला जब सुदामा जी के सामने खड़ी होकर आरती उतारवे लगी, तो सुदामा जी और सटपटाए गए, हाथ जोड़ के बोले, देवी जी आपको परिचय। सुशीला बोली, धन्य प्रभु, ऐसे सखाते मिलवे गए कि अब मोइये भूल गए। जो सुशीला के शब्द कान में पड़े, सुदामा जी तो आंखें फाड़ के मोड़ो देखते रह गए। अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला, हे भाग्यवान, मोय अपनी आंखन पे विश्वास ही ना हो बे, ये 1.5 हड्डी की वही ब्राह्मणी है, ये चमचमाती साड़ी, ये दमदमाती सोने की थारी, इतनी ऊंची महिला अटारी, कहां से आ गए तेरे पास। सुशीला बोली, आपके सखा ने कछु ना समझायो का, ये सब द्वारकानाथ श्री कृष्ण की कृपा, कोई चमत्कार है महाराज। अब सुदामा जी को होश आया, और ये सुशीला ये कन्हैया बड़ो छलिया है। क्यों? अरे हम पैदल पैदल बातें इतनी दूर मिलवे गए, और विदाई करते समय फूटी कौड़ी या ब्राह्मण के हाथ पे ना धरी वाने, वैसे के वैसे लौटाई दिए, और चुप्पी आकर के देखो कैसो चमत्कार दिखा के चलो गए, मोह भनक तक ना पड़न दी वाने। कन्हैया सचमुच घनश्याम है भाई, ये मेघ भी तो घनश्याम है। ये कृपा न बरसावें तो हम लोगों के लिए भूखे मर जाएं हम। ये पानी नहीं बरसता, अमृत बरसता है मेघों के द्वारा, पर दिन में बरसे इसलिए हमको सबको दिखाई पड़ा आज इतना पानी बरसा। पर कभी कभी हम लोग खर्राटी बजा के सोते रहते हैं और रात में चुपचाप ही बरसात करके चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ऐसी कन्हैया की कृपा तो दिन रात बरस रही है, परंतु कभी कभी तो प्रभु की कृपा दिखाई पड़ जाती है, और कुछ कृपा ऐसी होती है जिसका पता भी नहीं है, और हमारे ऊपर वो कृपा बरस रही है। इसलिए भगवान की कृपा का निरंतर अनुसंधान करते रहना चाहिए। जैसी सुदामा, जैसी द्वारकापुरी थी, प्रभु ने आज वैसी ही दिव्य सुदामापुरी सुदामा जी के लिए बना दी। बोलो दीनबंधु भगवान की जय। तो दोस्तों मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपकी मिस ना हो सके। तो दोस्तों प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। नमस्कार, आपका दिन शुभ परारी में घर है, सीतामढ़ी में खेत।